आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में समझेंगे। और जैन धर्म किस प्रकार का धर्म था, इसको किसने चलाया, इसकी क्या शिक्षाएं थी, और प्रथम इसके तीर्थकर कौन हुए, 23वें कौन हुए, और महावीर स्वामी का क्या योगदान रहा, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने देखा, वैदिक काल में धीरे धीरे धार्मिक क्लिष्टता बढ़ती गई थी और धार्मिक क्लिष्टता के कारण जीवन भी थोड़ा एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो ऐसे समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का धरती पर अवतरण होता है और किस प्रकार से वो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं। और इन दोनों धर्मों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, राग और द्वेष से दूर रहना चाहिए और अच्छी बातों का पालन करना चाहिए। तो जैन धर्म की स्थापना एवं विकास में योगदान देने वाले विद्वान महात्माओं को तीर्थकर कहा गया है। क्या कहा गया? तीर्थकर। मतलब जैन धर्म की स्थापना के विकास में योगदान देने वाले विद्वान महात्माओं को तीर्थकर कहा गया है। महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी के पहले कितने तीर्थकर हुए? 23। पहले तीर्थकर जो थे ऋषभ थे, और इसके बाद 23वें जो तीर्थकर हुए वो पार्श्वनाथ। तो पहले ऋषभ थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और इसके बाद महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के बारे में जानेंगे। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा था। क्या नाम था? बामा। इनका विवाह उस स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ हुआ था, और इन्होंने जब इनका विवाह हो गया तो इनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा और ये सत्य की खोज करने लगे, और इस प्रकार से वो सत्य की खोज के लिए निकल पड़ते हैं गृह त्याग करके। 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लोग इनके ज्ञान से प्रभावित हुए और लोगों के जो संकीर्ण विचारों को दूर किया। इनका जीवन लगभग 100 वर्ष रहा। 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। तो पार्श्वनाथ के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। माता का नाम बामा, और ये विवाह इनका जो हुआ उस स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ। लेकिन ये सत्य की खोज में निरंतर लगे रहते हैं और गृह त्याग कर देते हैं। इन्हें 83 दिन की घोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये अपना ज्ञान बांटते हैं। इसके बाद 100 वर्ष तक इनका जीवन काल रहा। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी का जीवन परिचय, कि महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म
वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में ज्ञातक क्षत्रिय कुल में 599 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। 599 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ और तथा माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वे लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में पिता का स्वर्गवास हो गया। मतलब महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। महावीर का विवाह यशोदा नामक राजकन्या से हुआ। उनकी जो पत्नी का नाम था यशोदा। उनकी पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय सरदार से किया गया। अपने जब इनको भी सत्य की खोज करने के लिए ये प्रयासरत हुए तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया, मतलब घर छोड़ दिया। अंत में ऋजु पालिका सत्ता के तट पर महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये तपस्या करते रहते हैं और सत्य की खोज में लगे रहते हैं तो ऋजु पालिका नदी के तट पर इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हें इसीलिए केवलिन की उपाधि भी मिली। ज्ञान प्राप्ति के बाद इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन कहलाए। अब ये प्रश्न उठता है कि महावीर स्वामी जिन क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था, सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था, इसलिए वे निग्रंथ कहलाए। अब निग्रंथ क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था। तो जिन इंद्रियों को जीत लिया था, और निग्रंथ सांसारिक बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया था। मतलब उनके दृष्टि में सांसारिक बंधन मोह माया है और इसमें ही मनुष्य फंसा रहता है और जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और वो जन्म और उसकी मृत्यु होती रहती है। तो इसीलिए वे निग्रंथ कहलाए, सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ गए। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी पटना में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति 72 वर्ष की अवस्था में। तो एक बार फिर से देखेंगे स्वामी जी का जीवन। इनका जन्म है वैशाली के समीप कुंडल ग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय कुल में 599 ईस्वी पूर्व में। और पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला और ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में पिता के स्वर्गवास होता है। महावीर का विवाह यशोदा नामक राजकन्या से हुआ। उनकी पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय सरदार से किया गया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग करते हैं और अंत में उन्हें ऋजु पालिका सत्ता के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य ज्ञान, और उन्हें केवलिन की उपाधि भी प्रदान की जाती है, यानी मिलती है। इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन कहलाए और उन्हें सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया, इसलिए वो निग्रंथ कहलाए। और 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद अब शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। जैन धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं थी। उसमें जैन धर्म के सिद्धांत नंबर 1 निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग से ये तात्पर्य है कि मनुष्य जो है वो सांसारिक मोह माया के बंधन में बंधा रहता है और पूरा जीवन वह विभिन्न प्रकार के कार्य लोभ मोह क्रोधवश करता रहता है, जिसके कारण उसकी आत्मा जो है वह अपवित्र होती रहती है और उसके कर्म खराब कर्मों के कारण ही या अच्छे कर्मों के कारण ही उसको सांसारिक चक्रव्यूह यानी जन्म मरण के चक्रव्यूह में वह फंसा रहता है। तो इसलिए महावीर स्वामी ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को राग द्वेष ईर्ष्या मोह माया इनसे ऊपर उठकर इस संसार से निवृत्त हो जाना चाहिए जीवन काल में ही, क्योंकि
ये जीवन बड़ा अनमोल है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये संसार दुखों का भंडार है, हर चीज में दुखी व्याप्त है। तो मनुष्य सत्य की खोज करने के लिए, उस सत्य की खोज करने के लिए अपना जीवन अर्पण करे, तभी इस संसार से मुक्ति मिल सकती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है निवृत्त होना, यानी मतलब अपनी लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की भावना से मुक्त होना, अच्छे विचार रखना और सत्य की खोज करना, ये मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन मनुष्य विभिन्न आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जीवन का पालन तो करता है, लेकिन वह लोभ से, मोह से, क्रोध से, माया से दूर नहीं हो पाता और वह अंतिम समय तक इसी चक्र में लगा रहता है और पाप कर्म के कारण उसे इसी मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, लेकिन कष्ट आत्मा को भोगना पड़ता है, शरीर तो मृत हो जाता है। इसके बाद नंबर 2, जीव और अजीव। तो जीव और अजीव से तात्पर्य है कि जीव चैतन्य द्रव्य है, अजीव चैतन्य रहित है। अब इसमें अंतर देखेंगे कि मनुष्य जो है या जीव है वो सभी चैतन्य द्रव्य है, उनके अंदर आत्मा का वास होता है। और जो अजीव है जैसे वस्तु है वो क्या है, चैतन्य रहित। लेकिन मनुष्य इसी भ्रम में पड़कर कि अजीव ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो वह जीव अजीव के चक्कर में अपने जीवन को नष्ट कर लेता है और वह इन बंधनों से मुक्ति नहीं पा पाता है और ईर्ष्या द्वेष और लोभ के कारण अजीव के प्रति आसक्ति बनाए रखता है। जैसे धन, कोई वस्तु, भवन, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, सामग्री जो उसके जीवन को और अधिक सरल बनाते हैं और जीवन को एक तरह से बाद में नरक स्थिति पैदा कर देते हैं। तो मनुष्य को यानी जीव को अजीव के खोल से बाहर निकलकर वास्तविक सत्य का ज्ञान करना चाहिए, यानी जीव पर अजीव हावी न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब कॉमन बात यह है कि मनुष्य धन के लालच में विभिन्न पाप कर्म करने से पीछे नहीं हटता है और वह अपना जीवन नष्ट करता है। जीवन नष्ट नहीं, ये शरीर नष्ट नहीं, आत्मा को कलंकित करता है। तो इसमें महावीर स्वामी ने यही बात कही, बंध और मुक्ति। बंध और मुक्ति, अब मनुष्य की बंधन का कारण क्या है? बंधन, जैन धर्म के अनुसार बंधन का कारण है तृष्णा। क्या है? तृष्णा, यानी इच्छाएं। ये मनुष्य के अंदर जब तक बनी रहती है तब तक मनुष्य कोई न कोई पाप कर्म या कोई कर्म में ऐसा लगा रहता है जिसके कारण वह इससे मुक्त ही नहीं हो पाता। तो तृष्णा, सबसे पहले महावीर स्वामी ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को अपने मस्तिष्क में जो तृष्णाएं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो पैदा होती हैं, उसका पहले दमन करें। शरीर को तपाएं, यानी शरीर को जितना आराम दोगे वह शरीर उतना ही आराम मांगता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनके वश में न पड़कर हम इंद्रियों को जीतें, ठीक है, और इंद्रियों को हम जीत लेंगे तो ही हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो इस संसार के बंधन में पड़े रहेंगे। और यही संदेश महावीर स्वामी ने दिया है। इसके बाद हम देखते हैं निर्वाण। तो महावीर स्वामी ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को सदैव मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि इस मृत्यु लोक से यदि व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, यानी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, तो ये सबसे बड़ा उसका कार्य होगा। तो मनुष्य को सदैव इस लोक से परलोक के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि मृत्यु के समय ही वे भगवान या ईश्वर की आराधना में लगे
कोई लाभ नहीं, क्योंकि पूरा जीवन काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य रखना चाहिए और इस अपने अच्छे कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ ने सत्य की खोज के लिए गृहस्थ जीवन में पढ़ने के बाद भी अपना गृह त्याग कर और सत्य की खोज की और बाद में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति में बाधा क्या है? इंद्रियां, इच्छाएं, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे मनुष्य जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है। निर्वाण का मतलब मोक्ष प्राप्त करना। इसके बाद 13 रत्न। 13 रत्न में 3 रत्न कौन से? समय ज्ञान, समय चरित्र, समय दर्शन। महावीर स्वामी का कहने का तात्पर्य था कि जो हम ज्ञान प्राप्त करें वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का असत्यता नहीं हो। यानी मनुष्य को सभी प्रकार के जो विचार और जो ज्ञान है वो उसमें सत्यता विराजमान हो, क्योंकि ज्ञान का उपयोग मनुष्य 2 रूपों में करता है, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। और सकारात्मक करने पर उसका विकास और नकारात्मक करने पर उसका अविकास और भयानक उसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यानी आत्मा को कष्ट पहुंचते हैं। इसके बाद समय चरित्र। तो महावीर स्वामी का मानना है कि मनुष्य को अपना चरित्र उच्च रखना चाहिए। मनुष्य यदि ईर्ष्या, लोभ, मोह, राग, द्वेष से ऊपर उठ जाता है तो उसका चरित्र भी अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि वह इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि चरित्र का क्या, धन की प्राप्ति करो, लोभ मोह में पड़े रहो, क्रोध करो, तो इससे चरित्र अच्छा नहीं। मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना ही अच्छे चरित्र की निशानी नहीं है। ज्ञानवान वही जो चरित्रवान भी हो और उसका चरित्र उच्च कोटि का हो। तो यहाँ महावीर स्वामी ने यही बल दिया है कि चरित्र भी सत्यता पर आधारित हो। इसके बाद सामायिक दर्शन, यानी मनुष्य को जो भी वह दर्शन करे वह सत्य होना चाहिए, मतलब सत्यता पर आधारित होना चाहिए। खराब चीज़ों को ना देखे, खराब चीज़ों की लालसा भी ना रखे, अपनी दृष्टि को सत्य पर आधारित रखे, यानी सदा सत्य बोलो, सुनो और करो। तो यह सम्यक दर्शन से तात्पर्य है कि बुरे चीज़ों से बचें और अच्छी चीज़ों का दर्शन करें, जिससे कि अच्छे विचार मन में आए। इसके बाद 5 अनुव्रत, जिन्हें पंच अनुव्रत भी कहा जाता है, जिसमें पहला अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सदैव हिंसा से बचना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा का पालन करते हुए मनुष्य को सदैव दूसरों पर दया, परोपकार और उनके हित का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हिंसा से हिंसा बढ़ती है और इससे मनुष्य की जो आत्मा है वो कलंकित होती है। यानी अहिंसा का पालन करने से मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ बना सकता है। इसके बाद सत्य, मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए, सत्य को देखना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और विचार भी सत्यवादी होने चाहिए। तो सत्य का पालन करते हुए यदि मनुष्य आगे बढ़ता है, उसे कष्ट भी होते हैं, लेकिन वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। जैसे कि मनुष्य का जीवन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर दुर्घटना होती है और यदि उसको कष्ट पहुंचते हैं बाद में वृद्धावस्था में, तो उसके सारे सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को बचपन से ही सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। यही बात महावीर स्वामी ने इस बात पर बल दिया। अस्ते, अस्ते से तात्पर्य है कि किसी प्रकार की हम चोरी न करें, दूसरे का धन न चुराएं, दूसरे का हम किसी प्रकार से हम अपमान न करें। यानी उतना ये
अगर हम किसी प्रकार की चोरी का तात्पर्य ये नहीं कि हम किसी वस्तु की चोरी कर रहे हैं, हम किसी के मन को दुख पहुंचा रहे हैं, उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसका धन अपहरण कर रहे हैं, उसका राज्य छीन रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो ये चीज़ महावीर स्वामी ने गलत बताई, ताकि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह के अंतर्गत महावीर स्वामी ने यही बताया है कि हमें उतना ही धन एकत्रित करना चाहिए जितनी हमें जरूरत है। अतिरिक्त धन यानी भोजन सामग्री और हमारी जो जरूरत के हिसाब से हमारे पास उतनी धन और सामग्री होनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक हम अगर एकत्रित करते हैं तो ये भी एक तरह से पाप कर्म माना जाएगा। और मनुष्य ऐसा ही सोचता है कि वह अधिक से अधिक धनवान हो जाए, दूसरों की संपत्ति उसे मिल जाए और सारे संसार की संपत्ति उसी के घर में आकर स्थापित हो जाए। ऐसी सोच मनुष्य को बाद में नरक तुल्य जीवन प्रदान और वह इसी मृत्यु लोक के जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन मनुष्य को तब तक करता रहना चाहिए जब तक वह सत्य को प्राप्त न कर ले। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मनुष्य को सदैव सत्य का मार्ग खोजते रहना चाहिए। तो हमने देखा पंचअनुव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके बाद 7 सील। तो कौन से 7 सील हैं जो मतलब जैन धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत आते हैं और उनमें क्या बातें कही हैं? नंबर 1 दिग्व्रत, अपनी क्रिया को, दिग्व्रत क्या है ये समझे, अपनी क्रिया को कुछ विशिष्ट देशों में सीमित करना दिग्व्रत कहलाता है। नंबर 2 देशव्रत, अपना कार्य कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित करना देशव्रत कहलाता है। अपना काम कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित करना देशव्रत कहलाता है। अनर्थ दंडव्रत, बिना कारण अपराध का भागी न बनना, मतलब अनर्थ दंडव्रत, आपने कोई अपराध नहीं किया और आप अपराध के भागी बन जाते हैं तो ये अनर्थ दंडव्रत के अंतर्गत आता है। और बिना कारण के अपराध का भागी न बनना ये अनर्थ दंडव्रत है। सामूहिक, अपने ऊपर विचार करने के लिए समय का कुछ भाग निकालना सामूहिक है। प्रौषधोपवास, मास के दोनों पक्षों की अष्टमियों और चतुर्दशियों को उपवास मनुष्य को करना चाहिए। कब तक? मास के दोनों पक्षों की अष्टमियों और चतुर्दशियों को उपवास करना चाहिए। उपभोग प्रतिभोग परिणाम, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और पदार्थों को नियमित करना, मतलब हम उतने ही पदार्थ का प्रयोग करें जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है। हम इतना पदार्थ न लें जिससे कि हमारा शरीर भी रोगग्रस्त हो जाए। ठीक है। इसके बाद अतिथि समविभाग, अतिथि समविभाग में घर आए, मतलब अतिथि समविभाग में घर आए साधु को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस बात पर विशेष बल दिया गया अतिथि समविभाग में। तो 7 सील में हमने देखा दिग्व्रत, देशव्रत, अनंत दंडव्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास, उपभोग प्रतिभोग परिणाम, अतिथि समविभाग। इसके बाद 5 समिति। 5 समिति में कौन कौन सी समिति है? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। तो ईर्ष्या समिति में क्या है, क्या हमें किन बातों का पालन करना चाहिए, वो ईर्ष्या समिति में उसको बताया गया। चलते फिरते समय, मतलब इधर से उधर जाते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव को कष्ट न पहुंचे। मतलब चलते फिरते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि और कोई जीव इससे दुख प्राप्त न करे, उसे कष्ट न हो। भाषा समिति, सावधानी से बोलना ताकि किसी मानव को ठेस न पहुंचे। और बोलते समय मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, उसके बोलने से किसी व्यक्ति को, किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। तो भाषा समिति के अंतर्गत है। ऐष्णा समिति,
खाना खाते समय ध्यान रखना ताकि कोई जीव मर न जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम भोजन कर रहे हैं तो हम इस बात का भी ध्यान दें कि कोई जीव यानी कोई कीट पतंग या कोई जीव किसी प्रकार से उस खाने में गिर गया और आप उसको भोजन में ग्रहण कर लेते हैं तो ये बहुत गलत बात मानी जाती है। और अब इसके पीछे जो छिपी हुई बात है वो ये है कि मनुष्य को सदैव शाकाहारी मतलब मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए और शाकाहारी रहना चाहिए। तो ऐश्वर्य समिति में इसी बात पर बल दिया गया है। क्या? खाना खाते समय ध्यान रखना ताकि कोई जीव मर न जाए। इसके बाद आदान निक्षेप समिति। आदान निक्षेप समिति में क्या है? वस्तुओं को उठाते रखते समय सावधानी रखना ताकि किसी को कष्ट न पहुंचे। मतलब हम सामान उठाते रखते हैं इधर से उधर जो भी उसको उठाते रखते समय ये देखें कि कोई जीव को तो कष्ट नहीं पहुंच रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उत्सर्ग समिति लघु शंका दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखना। सावधानी रखने की क्या रीजन, क्या कारण है? ताकि गंदगी न फैले। मतलब मनुष्य को स्वच्छता पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमने देखा 5 समिति में क्या मतलब बताया गया। 5 समिति में क्रिया समिति में चलते फिरते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव को कष्ट न पहुंचे। भाषा समिति में सावधानी से बोलना ताकि किसी मानव को ठेस न पहुंचे। ऐश्वर्य समिति में खाना खाते समय ध्यान रखना ताकि कोई जीव मर न जाए। और आदान निक्षेप समिति में वस्तुओं को उठाते रखते समय सावधानी रखना ताकि किसी को कष्ट न हो। उत्सर्ग समिति लघु शंका दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखना ताकि गंदगी न फैले। इसके बाद है तपस्या एवं उपवास। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में यही बताया है कि मनुष्य को सदैव तपस्या मतलब व्यक्ति को जीवन ऐसे जीना चाहिए कि वह एक तरह से साधु यानी तपस्वी जीवन जीना चाहिए। मतलब सांसारिक मोह माया बंधन राग द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए और उसे समय पर उपवास की रखना चाहिए जिससे कि शरीर की जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके। हम इंद्रियों के मतलब वश में ना हो जाएं, इंद्रियां हम पे हावी ना हो जाएं, हम इंद्रियों पे हावी हों, इसके लिए उपवास भी जरूरी है। तो तपस्या उपवास पर बल दिया है। अब वो कौन सी बातें हैं और भी जो जिसमें जैन धर्म में महत्व दिया गया है, जैसे कि वेदों को मान्यता नहीं। तो महावीर स्वामी जी कर्मकांड वेदवाद यज्ञपात का विरोध किया। उन्होंने वेद प्रमाण्य को अस्वीकार कर दिया। तो वेदों को मान्यता उन्होंने दी नहीं थी, उन्होंने वेद प्रमाण्य को अस्वीकार कर दिया था। ईश्वर संबंधी विचार। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। वे विद्वानों में ऐसा मतलब मतभेद है, मतलब स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का कर्म ही सबसे बड़ा उसका धर्म है और कर्म के अनुसार ही मनुष्य को अच्छी और बुरी स्थिति प्राप्त होती है और उसे अच्छे कर्मों के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मवाद। यहाँ पर भी इशारा किया गया था ईश्वर संबंधी विचार में कि मनुष्य भगवान ईश्वर का भजन तो करे लेकिन कर्म पाप कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो ऐसे उपासना से कोई लाभ नहीं। यह क्रियाकलाप भी एक तरह से अपराध और पाप की श्रेणी में आते हैं कि ईश्वर के सामने भजन करना और पीछे पाप करना ये गलत। तो इसीलिए महावीर स्वामी ने बोला कि मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रत्येक कर्म को ईश्वर देख रहा है, यानी वह अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहा है। मतलब अपने
उसकी आत्मा इस बात का गवाह देती है कि ये कार्य बुरा है, ये अच्छा है, लेकिन मनुष्य अपने आत्मा की बात की अवहेलना करते हुए वह मन की चंचलता में पड़कर बुरे कार्य करने लग जाता है। आत्मवाद, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हुए भी जैन धर्म अनात्मवादी नहीं है। मतलब ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हुए भी जैन धर्म अनात्मवादी नहीं है, आत्म की अमरता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आत्मा अमर है। पुनर्जन्मवाद, मनुष्य के कार्यों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से, मतलब मनुष्य के कार्यों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से आत्मा का बार बार आगमन होता है और जन्म मरण उसका चलता रहता है। तो क्या है? सांसारिक वासना और बंधन ये आत्मा को बार बार क्या करते हैं? इस धरती पर जन्म देने के लिए बाध्य और उसकी बार बार मृत्यु होती है। तो ये क्या है कि जन्म मरण ये चलता रहता है। तो व्यक्ति यदि अपनी इंद्रियों को जीत कर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसी ज्ञान को वह क्या करता है? उसका गलत उपयोग करता है। जैसा कि हमने देखा हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी बहुत सारे ऋषि राजाओं ने ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की और ईश्वर से वरदान प्राप्त किया, लेकिन क्या हुआ? उस वरदान का दुरुपयोग किया। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि रावण के रूप में, रावण विद्वान था, उसने काफी तपस्या की, लेकिन क्या हुआ? उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया और अपने को बुरी स्थिति में पहुंचाया। तो ऐसा ज्ञान का दुरुपयोग करना भी एक तरह से पाप है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो महावीर स्वामी का मानना था कि मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए। उसे क्या अच्छा है, मतलब उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फल मिलेगा कि नहीं, उसे तो कर्म करते रहना चाहिए। इस बात पर विशेष बल दिया गया। पुनर्जन्मवाद के बाद आते सामाजिक समानता। तो जैन धर्म में सामाजिक समानता पर बल दिया। उनका मानना था कि मनुष्य सभी समान है, सभी ईश्वर के संतान है, सभी के शरीर एक जैसे हैं। तो ये भेदभाव क्यों? क्योंकि समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। समाज में भेदभाव, स्त्री पुरुष में भेदभाव, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण। तो इस प्रकार की जो असमानता थी उसका इस धर्म में विरोध किया गया है और उन्होंने जैन धर्म में सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। नारी स्वतंत्रता पर बल। तो जैन धर्म में नारी की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया है। उनका मानना था महावीर स्वामी का कि जिस प्रकार से स्त्री पुरुष को वो सारे कार्य करने के लिए स्वतंत्रता में प्राप्त है, तो वैसे ही स्त्रियों को भी आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मनुष्य जो महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं उन्हें भी ज्ञान, पठन पाठन, तपस्या, मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य, ये सारे उनके लिए भी अधिकार होने चाहिए। जैसा कि उस समय समाज की स्थिति में देखी जाए तो उस समय स्त्रियों के साथ भेदभाव था और उनकी स्थिति में गिरावट आ रही थी। इसके बाद जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। तो जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया? तो संस्कृति ने दार्शनिक क्षेत्र में एक तरह से दार्शनिक क्षेत्र में देन, साहित्य क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। तो दार्शनिक क्षेत्र में दर्शन शास्त्र, मतलब एक ऐसा उन्होंने संदेश दिया कि जिससे कि मनुष्य की जो विचार थे उनमें काफी परिवर्तन आया। वह मोक्ष की तरफ अपना ध्यान लगाने लगा और इस संसार को नश्वर मानने लगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील हुआ। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे जैन ग्रंथ लिखे गए जो जानकारी का स्रोत भी हैं और जिससे उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का भी पता चलता है। कला के क्षेत्र में देखें तो जैन स्थापत्य कला और अन्य कलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। कला के क्षेत्र में जैसे स्थापत्य कला में जैन मंदिर एक विशेष प्रकार की कला से बनाए जाते हैं और उनका
निर्माण कार्य भी अलग तरीके का होता है। जैसा कि हमने बहुत सारे जैन मंदिरों को देखा तो उनकी स्थापत्य कला शैली में भी परिवर्तन दिखाई देता है और इसका अन्य मंदिरों में भी समावेश देखने को मिलता है और अन्य क्षेत्रों में भी जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार, जैन धर्म का प्रचार प्रसार जैन मतावलंबी इंद्रभूति, अग्निभूत, वायुभूत, भद्रबाहु, जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र ने इसका जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसमें जो जैन मतावलंबी थे उसमें इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, भद्रबाहु, जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र ने प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। जैन धर्म ग्रंथ, तो जैन धर्म ग्रंथ कौन से ग्रंथ? जैन धर्म ग्रंथ में जैन साहित्य 2 भागों में बांटा जाता है। जैन साहित्य कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 आगम साहित्य, नंबर 2 आगमेतर साहित्य। आगम साहित्य को भी के 2 भाग हैं, मतलब आगम साहित्य, आगमेतर साहित्य। और आगम साहित्य के 2 भाग हैं, एक अर्थगम साहित्य, दूसरा सूत्रागम साहित्य। मतलब आगम साहित्य 2 भागों में विभाजित है, एक अर्थगम साहित्य और दूसरा सूत्रागम साहित्य। तो आज हमने जैन धर्म के संबंध में हमने जैन धर्म के बारे में जाना, पार्श्वनाथ के बारे में जाना, महावीर स्वामी के जीवन परिचय को देखा, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत थे उनको देखा, निवृत्तिवाद, जीव और अजीव, बंध और मुक्ति, निर्वाण, तिरक में समय ज्ञान, समय चलित, समय दर्शन, पंच अणुव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शास्त्री में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थव्रत, सामयिक, प्रशुद्धो, उपवास, उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम, अतिथि, संविभाग। 5 समिति में हिरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आधार निक्षेप समिति, उत्सव समिति, तपस्या, उपवास, वेदों को मान्यता नहीं, ईश्वर संबंधी विचार, आत्मवाद, पुनर्जन्मवाद, सामाजिक समानता, नारी सुविधावर्ग और जैन धर्म की भारतीय संस्कृति उद्योग में, दार्शनिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किन मतलब जैन मतावलंबियों ने किया उनके बारे में और जैन धर्म के ग्रंथ के बारे में समझा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। आज बस इतना ही। ओके।